गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का क्लास। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बने हुए हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे आज के कौन से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है। तो देख लेते हैं। तो ये हमारा टुडे लाइव न्यूज़ है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। क्वेश्चन हमारा है किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी तो पहला क्वेश्चन हमारा है किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। तो इसमें असम है, मेघालय है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को मंजूरी दी हुई है। देख लेते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ है, जयपुर में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना कहाँ चल रही है, ये भी राजस्थान में चल रही है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधाबा शुरू किया हुआ है कहाँ, राजस्थान में। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें। यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं सरिस्का रेगिस्तान, केवला देवघाना, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुँचे हैं। तो हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुँचे हैं। तो ये पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरे स्थान पर। तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। तो पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर हैं जर्मनी के जोन्स वेटर। कौन है, जोन्स वेटर जो हैं ये पहले खिलाड़ी हैं जर्मनी के। तो देख लेते हैं, ये हैं नीरज चोपड़ा और ये हैं जोन्स वेटर, ये पहले स्थान पर आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की हुई है। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है। तो ये तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है या हरियाणा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की हुई है। तो देख लेते हैं यहाँ पर मोबाइल हैंडवैश सुविधा स्टेशन यहाँ पर चल रहा है। नवर लालू पेंद्राली कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जगन्नाथ विद्या देवी योजना कहाँ चल रही है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये किसके लिए है, तो कोविड-19 के लिए ये निगरानी रखने के लिए ऐप्स हैं। अगला देख लेते हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद में 58 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है, तो पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय या फिर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तपस नामक जो है अध्ययन मंच लॉन्च किया हुआ है। तो देख लेते हैं सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कौन हमारे हैं। तो ये हैं वीरेंद्र कुमार सिंह। कौन है, वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गर्ड मुलर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे। तो हाल ही में गर्ड मुलर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फुटबॉल के खिलाड़ी गर्ड मुलर का निधन हुआ है, वह फुटबॉल खेल से संबंधित थे। तो देख लेते हैं, यह इनका फाइल फ़ोटो है, ये हैं गर्ड मुलर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो देख लेते हैं हाल ही में किसने घोषणा की है। तो ये हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा, या फिर कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की हुई है। इसमें पहले ही 28 राज्य थे और उसमें 4 नए राज्य बना दिए हैं। तो टोटल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में 32 राज्य हो जाएंगे। कितने? 32 राज्य हो जाएंगे। पहले कितने थे? 28 राज्य थे और 4 राज्य और बढ़ा दिए। अब टोटल कितने हो जाएंगे? तो अब टोटल हो जाएंगे 32 राज्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है, कौशल्या मातृत्व योजना चल रही है, फिर क्या है? अचान कमार और बादल खोल और वनरपाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर हैं। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान यहाँ पर शुरू किया हुआ है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। जिले हैं 28 और 4 बढ़ गए तो कितने हो गए? 32 हो गए। राजभाषा हिंदी छत्तीसगढ़ी। राज्यपाल अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 11 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सेजो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो हाल ही में किसने सेजो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो ये WHO है, यूनेस्को है, नाटो है, या TCS है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, WHO। WHO ने सेजो नामक सलाहकार समूह का गठन किया हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन? WHO देख लेते हैं। स्थापना ग्रेगोरी कैलेंडर 7 अप्रैल 1948, 73 वर्ष पहले। क्या है? 73 वर्ष पहले। भारांक क्या है? चैत्र 1870। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी सक्रिय। ओके, वैधानिक इसमें स्थिति सक्रिय है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रमुख हैं टेड्रोस अधानो हैं और महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन। उप महानिदेशक जेन एलिसन। ओके, उप महानिदेशक हैं जेन एलिसन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है उत्तराखंड, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर उड़ीसा, या फिर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड सरकार ने नियुक्त किया है। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत में के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में है। देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी भी कैसे कहते हैं? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये हैं कौन है? तो ये हमारी हैं, अभी हमने किसके बारे में देखा है? तो अभी हमने देखा है किसके बारे में? तो ये हैं वंदना कटारिया। ठीक है, वंदना कटारिया हैं। क्या नाम है इनका? नाम है वंदना कटारिया। तो ये क्या है? तो वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हुई हैं। ठीक है, कौन है? वंदना कटारिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल बैंक ओपन का खिताब किसने जीता है? हाल ही में नेशनल बैंक ओपन का खिताब किसने जीता हुआ है? तो ये राइली ओपेल्ला हैं, दानिल मेवदेन हैं, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। दानिल मेवदेन ने राइली ओपेल्ला को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोबोट विकसित किया है? तो किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोबोट विकसित किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका,
चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोबोट विकसित किया है। ओके, क्या है? रोबोट विकसित किया है। तो देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा यहाँ की कौन सी है? इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो। एशिया महाद्वीप का ये देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, या फिर असम में है, या फिर मेघालय में, या फिर हरियाणा में। तो ये कहाँ है आपको बताना है। भिंडावास कहाँ है? इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। देख लेते हैं। हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफार्म बनाया गया है। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कहाँ चल रही है? ये भी हरियाणा में चल रही है। सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। देख लेते हैं। तो ये कार्यक्रम कहाँ चल रहे हैं? तेलंगाना में रामप्पा मंदिर बना भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। भारत में सांस्कृतिक 31 स्थल, प्राकृतिक में 7 और मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। टोटल मिलाकर 39 और एक ये हो गया 40, और एक है क्या है? कालीबंगा की जो है कालीबंगा है उसको भी मिला है। तो टोटल मिलाकर हमारे यहाँ पर 41 यूनेस्को में धरोहर में शामिल होने वाले जो सांस्कृतिक स्थल हो जाते हैं। टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 41। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन हमारा हरियाणा है, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र है, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन है इसमें उड़ीसा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया है। ये कक्षा 5 से और अन्य जो भी हैं उनमें सब में शामिल होगा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल गरिमा नामक नई योजना यहाँ पर शुरू की गई है। सुनाबेड़ा, कोठागढ़, नवल, वाइसपल्ली, देवरीगढ़, गहिट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये खारे पानी की झील है। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में पड़ती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में, या फिर इंदौर में, या फिर हबीबगंज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, इसमें से हबीबगंज। ठीक है, हबीबगंज जो है मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ईहार पोर्टल लॉन्च किया है? तो कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ईहार पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? तो ये HCL ने, या फिर TCS ने, या फिर विप्रो ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला है HCL। HCL ने क्या है? HCL ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ईहार पोर्टल लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर पांडुचेरी, या फिर इसमें तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? किस राज्य ने निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है, किस राज्य के द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुजरात। गुजरात राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अच्छा हाँ, इसके बारे में देख लेते हैं। किसान सूर्योदय योजना कहाँ चल रही है? ये भी कहाँ चल रही है? गुजरात में चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्वेटर प्रोजेक्ट कहाँ है? ये भी गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। देख लेते हैं अगला। इसमें गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
टोटल जिले 33 हैं। राज्य भाषा गुजराती है। गठन 1 मई 1960। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, ये भाजपा से हैं। विधानसभा में 182 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। और यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय गुजरात में ही है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 16 अगस्त 2021 को अपना 60वां डी ट्रांसफ़र डे? तो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त 2021 को अपना 60वां डी ट्रांसफ़र डे मनाया है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें है जम्मू कश्मीर, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर पांडुचेरी, या फिर इसमें हो जाएगा कर्नाटक। तो इसमें से हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा जिसने 16 अगस्त 2021 को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, या इसे बोलते हैं डी ट्रांसफ़र डे। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 पांडुचेरी। पांडुचेरी राज्य ने 16 अगस्त 2021 को अपना 60वां डी ट्रांसफ़र डे मनाया हुआ है। देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की राजधानी पांडुचेरी की राजधानी, तो पांडुचेरी की राजधानी कौन सी है? पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है, सॉरी। दिल्ली, इसमें ज़िले हैं 4, कौन कौन से? माहे, यनम, कालीकाल और पांडुचेरी। ठीक है। राजभाषा तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु। गठन इसका 1 नवंबर 1954 में हुआ था। प्रशासक इसके कौन हैं? तो उपराज्यपाल हैं तमिल साई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी कांग्रेस के हैं। विधानसभा में 33 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 1 सीट। उच्च न्यायालय यहाँ का कौन सा है? उच्च न्यायालय यहाँ का एक है मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आता है। तो हमने देख लिया है पांडुचेरी, तो पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी ही होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। गुड डे, हैव ए नाइस डे।